कि आपको कैसे ये समझ आता है कि आपके बच्चे को कोविड-19 के बारे में ज्ञान है? कितना ज्ञान है? कहाँ से वो ज्ञान उसको मिल रहा है, या आप दे रही हैं या सोसाइटी दे रही है? Ma'am, I would like to share my experience last year when my husband and mother-in-law both were positive. So during the online classes, I used to wear mask because situation was not that good. So throughout the day, I used to wear mask. So my kids started saying कि मैम आपके घर में कोई बीमार है? I was like, how do you know? कहते मैम आप ना आजकल रोज ऑनलाइन क्लासेस में मास्क पहन के बैठ रहे हो एंड हमें ना आपकी स्माइल नजर नहीं आती. So they themselves figured it out that something is wrong at ma'am's place. That's why she's wearing it. So parents came to me, ma'am, please mask if थोड़े टाइम के लिए हटा दो, बच्चों को expression दिखना जरूरी or something. But I told them कि थोड़ा सा you need to understand because if I got sick, then it would be very difficult for me to manage it. So kids were, when finally after 2-3 weeks, when they saw me without mask, they were so happy. And when we are having our public speaking or something, activities for them, so they know that we have to have that hand sanitizer, we have to wear mask, and if we are going outside, if we have gloves, we are not supposed to touch things. So they are more aware these days that yeah, these are the things कि मैम मैं तो बाहर गई थी. Then I would ask them कि अच्छा what were you doing when you went outside? लाइक सबसे पहले मैंने मास्क पहना घर से निकल के, मेरे पास एक हैंड सैनिटाइजर था. सो दे देमसेल्व्स आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, दे देमसेल्व्स हैव डेवलप्ड दैट हैबिट कि अच्छा अब हम बाहर जा रहे हैं तो वी हैव टू वेयर मास्क एंड वी हैव टू वेयर इट इन प्रॉपर वे. सो आई डोंट नो, हमने ज्यादा उनको ट्रेन नहीं किया था. इन द बिगिनिंग वी ट्रेन देम, बट दे आल्सो डेवलप दैट हैबिट घर पर देखकर. आई थिंक जैसे पेरेंट्स बाहर जाते होंगे या कुछ, उनको देखकर उन्होंने काफी चीजें सीखी हैं. Instead of we telling them कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, they observe and they learn from their observation. मैम मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं, जैसे वो पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं, तो उनका तो बस लॉकडाउन कभी हुआ ही नहीं उनके लिए. वो तो कंटिन्यूअसली बाहर जाते रहे. तो आते ही जैसे बच्चे एकदम से गेट पे गए और उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी टच मत करो. तो 1-2 दिन सिखाने के बाद तो उन लोगों ने ये सीख लिया कि अब डैडी आए तो सब साइड हो जाओ. नहीं तो मेरे बच्चों की आदत है कि उनके आते ही सारे एकदम चिपक जाएंगे उनसे और उनके ऊपर कूदेंगे चढ़ेंगे. तो इस तरह की एक्टिविटी एकदम खत्म ही हो गई. अब वो उन्हें बोलेंगे डैडी आपका वॉशरूम खोल दिया है, पानी गर्म कर दिया है, आपका टॉवल रखा, पहले जाओ फ्रेश हो जाओ. तो ये सारी चीजें बच्चों ने सीख ली अपने आप ही. और जैसे मास्क है या कुछ चीजें न्यूज से भी सीख लिया, तो वो सारी चीजें बच्चों ने खुद से सीखी है. अब जैसे हम कहीं बाहर ले जाते तब हम बोलते कि चलो मास्क पहन लो या सैनिटाइजर लेके जाओ. नीचे खेल के आते हैं तो पहले नहा धो लो, अच्छे से मुंह हाथ धो, तब बैठना. तो वो सारी चीजें 1-2 बार सिखाने के बाद खुद रूटीन में हो गया. तो वो चीजें अच्छी हुई. मेरा बेटा अभी भी मास्क नहीं लगाता है, वो नीचे जाता तो कहीं रख के आ जाता है. इस चक्कर में उसके सारे मास्क हो गए. वो कहीं भी छोड़ के आ जाता है. वो अभी है भी बहुत छोटा है तो अभी नहीं समझता है. सिस्टर इन लॉ है, उनका बेटा अभी सिर्फ 1.5 साल का है. वो बोल नहीं पाता पर वो इशारे से बताएगा कि अभी बाहर से आए तो सीधा वॉशरूम जाना है आपको. वो गेट खोल के दिखाएगा इधर जाओ, मतलब मैं वॉशरूम जाना है. मतलब 1.5 साल के बच्चे को भी पता चल गया है कि ये बाहर से आए तो नहाना है. तो ये सारी चीजें बच्चों ने बहुत जल्दी कैचअप कर लिया. और तो कुछ खास सिखाना नहीं पड़ा है, पर बाहर ले जाते हुए थोड़ा सा वरीड हो जाती कि क्या बाहर ले जाना चाहिए या नहीं. कल्पना जी को सुनकर मुझे सचमुच ये लग रहा है कि हम अपॉर्चुनिटीज से ज्यादा चैलेंजेस पर बात करें. बीइंग अ मदर, वो कितने सारे चैलेंजेस फेस कर रही हैं. और इस पूरे, मुझे लगता है इस पूरे सिस्टम को ना, ये जो पूरा एक तरह का ट्रायंगल है, मतलब टीचर, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, इस ट्रायंगल ने मिलकर संभाला है. मतलब आप अगर ये कहें कि बच्चों को कैसे पता लगता है या बच्चे कैसे सीख रहे हैं इसके बारे में, हम लोग पहले जब एक जॉइंट सिस्टम में रहा करते थे या जिस तरह की जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उस सिस्टम में ये चीजें अपने आप इनकलकेट हो जाती है. मतलब ये मेरा अपना विश्वास है कि चिल्ड्रन लर्न बाय सीइंग एंड बाय डूइंग. तो पहले क्या था कि अगर हम बहुत पुराने टाइम पर भी जाए तो बच्चे जब कोई बाहर से आता था तो बाहर से सीधे घर के अंदर जूते पहन के आप आ ही नहीं सकते थे.
बाहर ही उतारने होंगे, बाहर ही एक बाथरूम होता था जहाँ हाथ मुंह धोने होंगे, फिर आपको अंदर आना होगा। अगर आप किसी भी ऐसी जगह से जहाँ से आप आ रहे हैं जो बहुत दूर है, तो आप पहले पानी पिएंगे, बॉडी टेम्परेचर डाउन होगा, फिर आप उसके बाद कहीं आकर बैठेंगे। ये जो दौड़ के मिलने वाला जो पूरा एक सिस्टम था, ये सिस्टम उस तरह से था ही नहीं। तो ये जो एक चीजें अपने आप आ जाती थी हमारे अंदर, ये चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे हम न्यूक्लियर सिस्टम में आते गए, वो चीजें खत्म हो गई। जब हम भी बाहर से आ रहे होते हैं तो हमारे अंदर भी एक खास तरह का वो होता है कि बच्चे से जाके मिलना है, तो हम भी दौड़ के आते हैं और बच्चा भी दौड़ के आता है, और हमें लगता है एक दूसरे से मिल लें, हक कर लें एक दूसरे को। तो वो जो एक फीलिंग है, उस फीलिंग को दोनों ने रोकना सीखा है इस बीच में। तो ये जो पूरा एक 1.5 साल का ये जो पूरा पीरियड है, इस पीरियड में बच्चों ने देख कर इस चीज को सबसे ज्यादा सीखा है, जो अभी कल्पना जी बता रही थी विद हर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि पापा आएंगे तो बच्चे का मन भी है दौड़ के जाने का, पापा का भी मन है, बट नाउ बोथ हैव टू लर्न कि अब दौड़ के नहीं मिला जा सकता, उससे पहले एक पूरी प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा। एंड राजश्री जी, मैं स्पेशली ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया ने स्टार्टिंग में इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, चाहे वो हमें बीबीसी के थ्रू मिल रही हो, चाहे मीडिया चैनल टीवी चैनल से मिल रही हो, चाहे रीडिंग न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिल रही हो, लेकिन वहां से ये हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हाउ टू बी प्रोएक्टिव इन योर अप्रोच एंड हाउ टू वर्क। अब अगर और सीखना है कि कोविड को लेकर क्या प्रिकॉशंस करनी है, तो जो डायरेक्ट इंटरव्यूज हैं या तो उन पर जाओ, या डायरेक्ट स्टडीज पर जाओ और उन्हें पढ़ो, तो उसके थ्रू ज्यादा समझ जो है वो डेवलप हो सकती है। ये बात तो तय है कि हम एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं, और ये एनवायरनमेंट है जो आई वुड से इट्स अ थर्ड पार्टनर इन आवर एजुकेशन, जो बच्चे को खुद ब खुद स्वतः ही सब कुछ सिखा देता है, और उसके लिए उसे किसी किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। My children are very much aware about COVID-19 and its related consequences. As literate parent, we usually discuss so many things related with this situation, whether it is related with economy or related with what is going on into our environment. Like people, they are losing their jobs, their earnings, and their loved ones too. So I always discuss so many things, and of course I discussed this also, that second wave of corona is much more stronger and aggressive. So you have to be more conscious and more sensible towards the surrounding, and you have to follow all measures that are related with COVID-19. So here we come to an end. You would appreciate this discussion, और हमारे viewers and parents को भी कुछ insight जरूर मिला होगा. Thank you. Thank you so much. Stay tuned with us on every Friday and Saturday at 5 p.m. IST. Please keep watching Generation Alpha for more compelling, thoughtful, perspective-changing discussions. And don't forget to press like and subscribe button and press bell icon. Till then, bye-bye. Bye bye.